तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिकासा को बचाने के चक्कर में लीवाई के पैर पर मोच आ जाती है, पर इसके बावजूद भी वो कैसे भी करके एरन को बचा ही लेता है। जिसके बाद सभी सैनिक वापस दीवारों की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन डीटर की एक गलती की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पर जैसे तैसे उस मुसीबत से निपटकर सभी सैनिक अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है दो शख्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने नहीं सुना, आज उस टाइटन वाले लड़के और उसके कुछ साथियों को राजा ने बुलाया है। जो सुनकर वो दूसरा शख्स कहता है, ओ अच्छा, इस बार तो उसे पक्का मार देंगे। तो वो पहला शख्स कहता है, जो भी हो, मैं बस उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो जाए और इन गेट्स को सील कर दिया जाए। लेकिन ये बात एक पुजारी सुन लेता है और उनसे कहता है, क्या तुम अभी भी अपने हाथ इन पवित्र दीवारों पे लगाना चाहते हो? मारिया, रोज, सिना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी 3 देवियों का अपमान करने की? और वो ऐसे ही भाषण देने लगता है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एनी एक सपना देखकर जागती है और तैयार होकर अपने नए साथियों के पास आती है। तभी हिच उससे कहती है, तुम सोते वक्त बहुत डरावनी दिखती हो, इसीलिए मुझे तुम्हें जगाने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर मार्लो कहता है, तुम आजकल बहुत ही कामचोर हो गई हो। लेकिन तभी बोरिस उन दोनों से कहता है, अब बस भी करो, तुम्हें याद है ना वो ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट से आई है, वो अकेली ही है हम सब में जिसके पास असली लड़ाई का तजुर्बा है। पर बेशक वो मुस्कुरा नहीं सकती क्योंकि हाल ही में वो एक नर्क से निकल कर आई है। जिसके बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसे देखकर सभी सैनिक सैल्यूट करने लगते हैं। फिर वो ऑफिसर उन सभी से कहता है, आज तुम सबको रोज के मुकाबले कुछ अलग करना है। स्काउट रेजिमेंट की एक यूनिट को राजा ने बुलाया है। वो शहर के सेंट्रल स्ट्रीट से गुजरने वाले हैं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना हम मिलिट्री पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। कुछ देर के लिए 3D मैनुअर गियर इस्तेमाल करने की परमिशन है। जो सुनकर मार्लो कहता है, आखिर हम उन्हें बचा किन लोगों से रहे हैं? मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता इस दीवार के अंदर कोई ऐसा है जो कि राजा का विरोध करे। छोटे मोटे क्रिमिनल्स तो ठीक है, पर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का होना मुमकिन ही नहीं है। फिर भला कोई कुछ करने की कोशिश ही क्यों करेगा? तो वो ऑफिसर कहता है, ओ तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इंचार्ज बनाता हूँ। इसमें सभी डिटेल्स मौजूद है। और ऐसा कहकर वो ऑफिसर आराम करने के लिए चला जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हिच कहती है, मुझे पता था मिलिट्री पुलिस वाले बिगड़े हुए हैं, पर इतने ज्यादा? खैर, मैं भी तो इसीलिए यहाँ आई हूँ, पर जब तक मैं एक अच्छे रैंक पर ना पहुंच जाऊं, मुझे यही बेकार के काम करते रहने होंगे। तभी मार्लो कहता है, ये घटिया लोग अपने अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो सुनकर बोरिस कहता है, मार्लो, आखिर तुम भी तो इसीलिए मिलिट्री पुलिस में आए हो ना, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तो मार्लो कहता है, मुझे अपने जैसा मत समझो, मैं मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड को सुधारने आया हूँ। तो बोरिस कहता है, और तुम ऐसा कैसे करोगे? तो मार्लो कहता है, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं टॉप पर पहुंच सकूं, और जैसे ही मैं इंचार्ज बनूंगा मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा जिसमें सब लोग ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएंगे। जो सुनकर हिच अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। पर तभी एनी कहती है, अगर तुमने इस सिस्टम से लड़ने की कोशिश की तो बहुत जल्द ही तुम अपने आप को अकेला पाओगे। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो, तुमने जो भी बातें कही वो सभी सही है और मैं तुम्हारी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा रही। मैं एक और शख्स को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। अपने से बड़े लोगों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए और मैं इस चीज की इज्जत करती हूँ। पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग बस बेवकूफ हो। जो सुनकर मार्लो कहता है, शायद वो बेवकूफ होगा, पर मुझे उसकी तरह मत समझो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब 2 सैनिकों को कुछ इक्विपमेंट्स बेचते हुए देख लेते हैं और इससे मार्लो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन 2 सैनिकों के पास जाकर कहता है, तुम इस तरह गवर्नमेंट इक्विपमेंट्स नहीं बेच सकते, ये गैर कानूनी है। सिटीजन्स अपने मेहनत के पैसों से टैक्स चुकाते हैं, जिसके बाद ही ये इक्विपमेंट्स बनते हैं। जो सुनकर उनमें से एक सैनिक हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, अब एक रिक्रूट अपने सीनियर्स को सिखाएगा कि काम कैसे करते हैं। फिर वो अपनी जेब से एक कॉइन निकालकर मार्लो की जेब में डाल देता है और कहता है, जाओ और किसी लड़की के साथ ऐश करो। जिस बात से मार्लो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस सैनिक पर भड़कने लगता है, लेकिन उसकी ये गलती उसे बहुत भारी पड़ती है और वो सैनिक लगातार उसे मारने लगता है, मगर कोई भी मार्लो की मदद नहीं करता सिवाय एनी के। और तभी हिच भी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों सैनिकों से कहती है, हम ध्यान रखेंगे कि ये अपना सबक सीख ले, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। हाँ, अगर आप कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहते तो। और इतने सिटीजन्स को देखकर एक सैनिक कहता है, चलो हम इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी मार्लो अपनी गन की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है और एनी कहती है,
तुम तो सिस्टम बदलने की बात कर रहे थे ना, अब कुछ नहीं करोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मार्लो हिचकिचाते हुए अपनी गन उठाने की कोशिश तो करता है, पर आखिर में हार मान ही लेता है और एनी से कहता है, तुम जिस बेवकूफ की बात कर रही थी, अगर अभी वो मेरी जगह पर होता तो क्या कुछ करता? तो एनी कहती है, हाँ शायद। जो सुनकर मार्लो हैरान हो जाता है और कहता है, तो फिर शायद मैं कचरे के सिवा और कुछ नहीं हूँ, जो कि बाकियों की तरह ही इस सिस्टम में फंस गया है। तो एनी कहती है, पर आम लोग यही तो करते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें स्काउट रेजिमेंट की वो यूनिट आ जाती है और सभी सैनिक उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई एनी को आवाज लगाता है, जो सुनकर एनी उस आवाज की दिशा में जाकर आर्मिन को सामने पाती है और हैरान होकर कहती है, आर्मिन आखिर तुम इन कपड़ों में क्यों हो? तो आर्मिन कहता है, इससे मैं अपने 3D मैन्युअल गियर छुपाए रख सकता हूँ। जो देखकर एनी कहती है, आखिर चल क्या रहा है? तो आर्मिन कहता है, एनी क्या तुम एरन को भगाने में मेरी मदद करोगी? तो एनी कहती है, आखिर तुम दीवारों के अंदर भागकर जाओगे भी कहाँ? आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे। तो आर्मिन कहता है, हम बस कुछ समय के लिए ही छुपेंगे। स्काउट रेजिमेंट के एक हिस्से को विद्रोही करार कर दिया जाएगा। हमें बस कुछ वक्त की जरूरत है जिससे हम सबूत इकट्ठा करके अभी के नतीजे को बदल सके। जो सुनकर एनी कहती है, भला कोई ऐसा सबूत मौजूद भी है? तो आर्मिन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुनकर एनी आर्मिन की मदद करने से इनकार कर देती है और वापस जाने लगती है। पर आर्मिन कहता है, प्लीज एनी मेरी मदद करो, वो लोग एरन को मारने वाले हैं। इन लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं है कि आखिर ये क्या गवाने वाले हैं। बेशक हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें कोई परेशानी हो, पर वॉल सेना के अंदर की सिक्योरिटी से बचने के लिए हमें मिलिट्री पुलिस की मदद की जरूरत है। हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो एनी कहती है, क्या मैं तुम्हें कोई अच्छी इंसान नजर आती हूँ? तो आर्मिन कहता है, ये शब्द मुझे कुछ खास पसंद नहीं। मुझे लगता है अच्छे इंसान का मतलब वो है जो आपकी नजर में अच्छा हो। तो इस हिसाब से कोई एक शख्स कभी भी सबकी नजर में अच्छा नहीं हो सकता। अब अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मेरी नजर में तुम एक बुरी इंसान होगी। जो सुनकर एनी अपनी गन रख देती है और एक रिंग पहनकर कहती है, ठीक है मैं मदद करूंगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्मिन, मिकासा और एरन एनी के साथ चल रहे होते हैं और तभी एरन कहता है, हमें यहाँ तक आने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा तो ये है हमारी मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड। चलो उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये पता ना चले मैंने जीन से अपनी जगह बदल ली है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। जो सुनकर आर्मिन उसे टेंशन लेने से मना करता है। फिर एनी कहती है, अगर मैंने तुम लोगों की मदद करने से मना कर दिया होता तो तुम लोग क्या करते? वैसे अगर यहाँ आने से पहले तुम भाग जाते तो इतनी मुसीबत खड़ी ही नहीं होती। तो आर्मिन कहता है, मैंने सोचा यहाँ का एरिया काफी सही है जीन और एरन की जगह बदलने के लिए। वैसे भी बगावत करने से उनकी बात मानने का दिखावा करना ज्यादा अच्छा है। इससे हमें यहाँ से निकलने में ज्यादा वक्त मिलेगा। जो सुनकर एनी कहती है, काफी अच्छा प्लान है। जिसके बाद वो एक अंडरग्राउंड रास्ते के पास पहुंच जाते हैं और आर्मिन कहता है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये एक काफी पुराने अंडरग्राउंड सिटी का बचा हुआ रास्ता है। ये हमें बाहरी गेट तक पहुंचा देगा। जिसके बाद वो तीनों नीचे जाने लगते हैं, पर एनी वहीं के वहीं खड़ी रहती है। जो देखकर एरन कहता है, एनी क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम्हें अंधेरी जगहों से डर लगता है। तो एनी कहती है, हाँ मुझे लगता है डर। वैसे भी तुम्हारे जैसा एक बहादुर और हर वक्त मरने के लिए तैयार रहने वाला शख्स भला मुझ जैसी कमजोर लड़की की फीलिंग्स कैसे समझेगा? जो सुनकर एरन कहता है, एक लड़की जो बड़े बड़े मर्दों को उठाकर जमीन पे पटक दे, भला उसे किसका डर? अब ये बकवास बंद करो और नीचे आओ। पर एनी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, अगर जमीन के ऊपर से जाओगे तो बताओ, वरना मैं मदद नहीं करूंगी। जिसके बाद वहाँ एक तूफान के आने के पहले की शांति छा जाती है। फिर एरन चिल्लाकर एनी को नीचे आने के लिए कहता है। तो मिकासा कहती है, धीरे एरन, कुछ सुन लेगा। पर तभी एनी कहती है, नहीं मिकासा कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पता चल चुका है कि आखिर यहाँ आसपास कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी हमें आसपास स्काउट और कुछ दूसरे लोग छुपे हुए नजर आते हैं और आर्मिन के हाथ में भी एक अकूस्टिक गन होती है। फिर आर्मिन कहता है, एनी तुम्हारे पास मार्को का 3D मैनुअल गियर क्या कर रहा था? मुझे उसकी एक एक बारीकियां पता है, क्योंकि हम अपने गियर साथ में रिपेयर करते थे। तो एनी कहती है, हाँ मैंने ही उसे उठाया था। जो सुनकर आर्मिन हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब उन दो पकड़े गए टाइटन्स को मारने वाली तुम ही थी। तो एनी कहती है, क्या पता, लेकिन अगर तुम्हें ये 1 महीने पहले ही पता था तो तुमने तब कुछ क्यों नहीं किया? तो आर्मिन कहता है, क्योंकि मैं यकीन नहीं करना चाहता था कि मैं सही हूँ। पर तब वहाँ जब तुमने मुझे नहीं मारा, उस पल की वजह से ही आज हम दोनों इन हालातों में खड़े हैं। जो सुनकर एनी कहती है, हाँ मैंने तुम्हें नहीं मारा, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। जो सुनकर एरन कहता है,
एनी, अगर ये कोई मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत घटिया मजाक करती हो। अभी भी वक्त है, बस तुम्हें इस रास्ते से गुजरना है जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। पर एनी एरन की बात नहीं सुनती, जिसके बाद मिकासा अपने ब्लेड्स निकालकर कहती है, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें दोबारा काटने वाली हूँ फीमेल टाइटन। जो सुनकर एनी बहुत जोर से हंसने लगती है और कहती है, आर्मिन, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी इंसान बन सकती हूँ। तुम अपनी बाजी जीत गए, अब चाल चलने की बारी मेरी है। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्मिन अकॉस्टिक सिग्नल फायर कर देता है, जो सुनकर सभी छुपे लोग काफी तेजी से एनी के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं। पर एनी तुरंत अपने रिंग का एक नुकीला हिस्सा निकाल लेती है, जो देखकर मिकासा हैरान हो जाती है और जल्दी से एरन और आर्मिन को नीचे ले जाते हुए कहती है, हमने बहुत देर कर दी। जिसके बाद एनी उस नुकीले हिस्से से अपना हाथ काट देती है और तभी वहां एक बिजली सी कड़कती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।